हाय दोस्तों, आज हम आपको संविधान के बारे में एक कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, कहानी के जरिए मैं आपको बताऊंगा जैसे कि पहले के गुरु लोग शिष्यों को कहानियाँ सुनाते थे और उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता था। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, आप सुने गौर से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, देरी ना करके हम आपको बताते हैं संविधान के बारे में। दोस्तों, संविधान कब और कितने दिन में बनके तैयार हुआ था। दोस्तों, संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनके तैयार हुआ था। दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो संविधान जो भारत का सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों, लिखित। कैसा दोस्तों? लिखित है। याद रखें दोस्तों, जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित है। और ये संविधान अंगीकृत कब हुआ था दोस्तों? तो जैसे कि हमें पता है कि संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। अगर कोई पूछे पूर्णतः लागू कब हुआ था, तो हम बताएंगे संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। और पहले अनुसूचियाँ कितनी थी दोस्तों? 8। पहले भाग कितने थे? 22। पहले आर्टिकल कितने थे? 395। कितने दोस्तों? 395 थे। अब कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 25 भाग हैं दोस्तों। 25 भाग है दोस्तों। 12 अनुसूचियाँ। कितनी दोस्तों? 12 अनुसूचियाँ और 470 प्लस आर्टिकल है दोस्तों। कितने? 470 प्लस आर्टिकल हैं इस टाइम में। और मुख्य बात क्या दोस्तों, जैसे कि जब संविधान अंगीकृत हुआ था, कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। तो इसी दिन संविधान दिवस मनाते थे। इसी तिथि को लेकर संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं दोस्तों, 26 नवंबर को। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हम देखते हैं, सुनते भी हैं, किन के बारे में बताया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या क्या है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को दोस्तों, किसे? संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है दोस्तों। क्या कहा दोस्तों? संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। और भारतीय संविधान वकीलों का स्वर कहा गया। क्या दोस्तों? जो संविधान है, संविधान को वकीलों का स्वर कहा गया है दोस्तों। मतलब वकीलों का बहुत ही अच्छा बोला जाता है कि मतलब वकील, जैसे कि डॉक्टर भगवान बोले जाते हैं मरीजों के लिए, इसी तरह जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग है दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं संविधान हस्तलिखित किसके द्वारा है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा हर एक पन्ने पर प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा का होगा। हर एक पन्ने पर उनकी फ़ोटो लगी होगी दोस्तों। तो उन्होंने लिखा था, उन्होंने अपने हाथों से लिखा था। क्वेश्चन आएगा जैसे कि हस्तलिखित किसके द्वारा है, तो हम बताएंगे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा के द्वारा लिखित है दोस्तों। जैसे कि हम नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान को किस गैस से भरे बक्से में रखा है दोस्तों। क्वेश्चन बन जाए तो दोस्तों हम कैसे बताएंगे? तो दोस्तों, हमें पता है हीलियम की गैस में भर के रखा गया है। कहाँ पे रखा गया दोस्तों? दिल्ली की लाइब्रेरी में, दिल्ली की संसदीय लाइब्रेरी में से रखा गया दोस्तों। याद रखना दोस्तों। जैसे कि हम बताएंगे आपको संप्रभुता संपन्न राज्य क्या है। संप्रभुता संपन्न राज्य क्या होता है दोस्तों? अगर जब कोई देश अपने आंतरिक, क्या दोस्तों? जब कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी निर्णयों का, जब कोई दोस्तों अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निर्णय स्वयं ले सके, तो समझो वो संप्रभुता संपन्न राज्य है दोस्तों। जैसे कोई मान लो घर का सदस्य है दोस्तों, वो अगर अपने आंतरिक मतलब अपने घर के अंदर और बाहर के अगर निर्णय ले रहा है, तो समझो उसके अंदर पावर है दोस्तों। इसी को हम बोलते हैं संप्रभुता संपन्न राज्य दोस्तों। जैसे नेक्स्ट देखते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है? जो हमारा भारत है। तो दोस्तों, भारत हमारा कौन सा है? लोक गणतंत्रात्मक राज्य, गणराज्य दोस्तों। जैसे कि क्या होता है ये, तो सुनिए दोस्तों, जो जनता के लिए जनता द्वारा किया गया राज्य दोस्तों, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया राज्य ही लोकतंत्रात्मक गणराज्य होता है दोस्तों। क्या होता है?
लोकतंत्रात्मक गणराज्य होता है। और राजतंत्र का होता है दोस्तों, राजतंत्र वह होता है जो राजा के द्वारा राजा की अगली पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य करते आते हैं। जैसे राजा हुआ, राजा का बेटा, फिर उसका बेटा राज करते हैं, इसे राजतंत्रात्मक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको अंतर पता चल गया ना, गणतंत्रात्मक राज्य क्या होता है और राजतंत्रात्मक राज्य क्या होता है। राजतंत्रात्मक में राजा राज्य करता है और गणतंत्रात्मक में प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए राज्य करना। ठीक दोस्तों, तो आगे देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हम क्या देखते हैं, संसदीय सरकार। क्या दोस्तों, संसदीय सरकार में क्या क्या है दोस्तों। तो जैसे भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई दोस्तों, ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। याद रखना दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से दोस्तों, ब्रिटेन से ली गई है। संसद के अंग दोस्तों, संसद के अंग कितने हैं दोस्तों। संसद के अंग दोस्तों, नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 लोकसभा, नंबर 3 राज्यसभा। ये तीनों संसद के अंग दोस्तों। क्या है दोस्तों, अंग। दोस्तों संसद के सदन कितने हैं दोस्तों, अगर देखा जाए संसद के सदन मात्र 2 हैं। कौन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा याद रखना दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि दोस्तों हम बताएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। क्या दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। मतलब दोस्तों आत्मा क्यों कहा है दोस्तों, इसे हम आगे आपको आर्टिकल जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे दोस्तों कि उन्होंने इसे आत्मा क्यों कहा है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे कि हम आपको साथ साथ कुछ ट्रिक भी बताते चलेंगे कि संसद किस आर्टिकल में, राज्यसभा किस आर्टिकल में और लोकसभा किस आर्टिकल में। तो दोस्तों याद रखें, हम सीधे सीधे शब्दों में याद रखेंगे। सा से संसद, रा से राज्यसभा, लो से ला से लोकसभा। तो तीनों अक्षरों को मिलाएंगे, सर ला। क्या दोस्तों, सर ला। तो क्रम से याद रखेंगे, 79 80 81। 79 80 81। 79 से मतलब है संसद से, सा से संसद तो 79 संसद, रा से मतलब है 80, रा से मतलब राज्यसभा, ला से मतलब है लोकसभा, ला से मतलब है लोकसभा। वह आर्टिकल 81 में आता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। जैसे कि अब हम आपको बताएंगे कि मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों, मौलिक अधिकार मोस्ट आपको बताएंगे, ज़्यादा नहीं दोस्तों। संविधान वैसे पढ़ा जाए तो बहुत है, तो हम आपको एग्जाम के थ्रू जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। ठीक ना, तो आगे देखते हैं हम। जैसे कि देखते हैं मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 से है। क्या दोस्तों, भाग 3 से है। तो भाग 3 में कौन कौन से आर्टिकल कहाँ से कितने तक आते हैं, 12 से 35 तक आर्टिकल आते हैं। कितने दोस्तों, 12 से 35 तक आर्टिकल आते हैं मौलिक अधिकार में दोस्तों। किसमें, मौलिक अधिकार में। तो मौलिक अधिकार के क्या क्या पॉइंट हैं उन्हें याद रखें दोस्तों, जो एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों। तो हम बोलेंगे किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को। किसे दोस्तों, मौलिक अधिकार को। पहले मौलिक अधिकार दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए पहले मौलिक अधिकार कितने थे और अब कितने हैं दोस्तों। तो पहले दोस्तों 7 हुआ करते थे मौलिक अधिकार, वर्तमान में 6 है। कितने दोस्तों, वर्तमान में 6 हैं। तो सर कौन सा एक हटा दिया गया है। अच्छा, तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, एक जो मौलिक अधिकार है वो हटा दिया गया। कौन सा, संपत्ति का। कौन सा दोस्तों, संपत्ति का, उसे हटा दिया गया दोस्तों। तो उस संपत्ति के आर्टिकल को हटा के, उस आर्टिकल का नाम है 31। क्या दोस्तों, उस 31 आर्टिकल को हटा के तो हमने रख दिया जिसे भाग 12 आर्टिकल 300 में रख दिया दोस्तों। किसमें, भाग 12 आर्टिकल 300 में रख दिया है। याद रखें दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया दोस्तों। और ये कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब दोस्तों, 1978 में। इस 44वें संविधान संशोधन को याद रखें दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि 44वां 42वां ये पूछे जाते हैं दोस्तों। याद रखना, 42वां संविधान संशोधन से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो उन तीनों शब्दों को आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन कौन से जोड़े गए थे दोस्तों। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों हम इन्हें याद कैसे रखें कि संविधान के मौलिक संविधान
मौलिक अधिकार, क्या दोस्तों, मौलिक अधिकार जो हमारे 6 हैं, तो उन्हें हम याद कैसे रखें दोस्तों। तो कुछ आपको हम ट्रिक बताते हैं, तो उन ट्रिक के माध्यम से सुने और नोट कर लें दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बताएंगे, समस्त शोध संस्कृति के आधार पर, क्या दोस्तों, समस्त शोध संस्कृति के आधार पर। तो समस्त में 2 शब्द हैं दोस्तों, क्या, सम प्लस अस्त। तो हम याद रखें दोस्तों, सम से समानता, क्या दोस्तों, सम से याद रखेंगे समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, क्या दोस्तों, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो आगे याद रखेंगे स्व, तो मतलब स्वतंत्र, मतलब समस्त है, स्वत। तो अस्त को याद रखेंगे दोस्तों स्वतंत्र थे, तो कौन सा हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, क्या दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक है दोस्तों, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। कितने तक दोस्तों, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक दोस्तों, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, शोध में भी दोस्तों 2 शब्द छुपे हुए हैं, शोध से शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या दोस्तों, शोध से शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो आर्टिकल 23 से लेके 24 तक है, क्या दोस्तों, आर्टिकल 23 से लेके 24 तक आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों। नेक्स्ट, धा शब्द से बना धर्म का अधिकार, क्या दोस्तों, धर्म का अधिकार। तो धर्म का अधिकार है कहाँ से, 25 से लेके 28 तक का, 25 से लेके 28 तक याद रखें, धर्म का अधिकार है दोस्तों। आगे जाएंगे हम आधार पर, क्या दोस्तों, आधार पर। तो आधार पर जाने से पहले कुछ शब्द छूटा, जैसे कि संस्कृति। तो संस्कृति बताएंगे आपको, तो संस्कृति में क्या छुपा हुआ है, शिक्षा, संस्कृति व अल्पसंख्याओं के अधिकार, क्या दोस्तों, शिक्षा, संस्कृति व अल्पसंख्याओं का अधिकार, जो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है दोस्तों, क्या, 29 से लेके 30 तक, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि हम आगे बताएंगे आपको आधार। अब बताएंगे आपको आधार, ये आधार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको पहले बोल दिया था आधार। तो अब हम आपको बताएंगे, और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा, क्या कहा, आत्मा। तो इसी वजह से अब मैं आपको बताऊंगा आत्मा क्यों कहा है, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करे तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं दोस्तों इसके तहत। और आर्टिकल आगे बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उससे नीचे जो कोर्ट होता है कौन सा, हाई कोर्ट। तो वहाँ जाने के लिए कौन सा है दोस्तों, वो भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम बताएंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार आपको मैंने बताया था दोस्तों, तो उनके बारे में कुछ जान लें कि ये कैसे क्या है दोस्तों, आपको मैंने बताया था।